बहुत समय पहले गुजरात क्षेत्र के लाट प्रदेश पर सोलंकी वंश का राजा भीमदेव राज करता था। भरवस नगरी उसकी राजधानी थी, जहां उसका मजबूत और विशाल किला था। राजा के दो प्रधान, लवण प्रसाद और उसका पुत्र वीरधवल, बेहद निष्ठावान और कुशल थे। भीमदेव स्वभाव से बहुत भोला था, इसलिए उसने पूरे राज्य की जिम्मेदारी इन्हीं पिता पुत्र पर छोड़ रखी थी। उन्होंने भी यह जिम्मेदारी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से निभाई। कुछ समय बाद भीमदेव की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र राज सिंहासन पर बैठा, लेकिन वह भी पिता से ज्यादा कमजोर और भोला भाला निकला। फिर भी लवण प्रसाद और वीरधवल की राजनिष्ठा नहीं डगमगाई। वे पूरे कौशल से राज्य चलाते रहे, लेकिन नया राजा भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। अब राज्य का सिंहासन खाली हो गया। इस तरह राज्य की सारी शक्ति और जिम्मेदारी अपने आप लवण प्रसाद और वीरधवल के हाथों में आ गई। फिर भी लवण प्रसाद खुद को केवल प्रधान मानकर ही राज्य संभालता रहा, लेकिन उसका बेटा वीरधवल, जो युवावस्था के जोश और महत्वाकांक्षा से भरा था, यह बात सहन नहीं कर पाया। वह सोलंकी वंश की एक शाखा, सामवेद राजपूत क्षत्रिय का था, और उसे लगा कि प्रजा की सुरक्षा और राज्य के सम्मान के लिए उसे ही राजा होना चाहिए। इसीलिए उसने खुद को राजा घोषित किया और राज्य की सारी बागडोर अपने हाथ में ले ली। इसी तरह वीरधवल सत्ता का मालिक बना। वीरधवल का एक बहुत ही बहादुर और शक्तिशाली बेटा था, विशाल देव। उसका विवाह सुंदर राजकुमारी मालाइसा से हुआ था। विशाल देव अपने पिता वीरधवल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य चलाने में मदद करता था। समय बीतने के साथ साथ वीरधवल बूढ़े हो गए और पहले जैसी ताकत उनके हाथों में नहीं रही। इसलिए उन्होंने राज्य की पूरी जिम्मेदारी अपने योग्य पुत्र विशाल देव को सौंप दी और खुद सलाहकार बनकर उसे दिशा दिखाने लगे। विशाल देव में एक अलग ही ऊर्जा और जोश था। अपने शौर्य के बल पर उसने जल्दी ही आसपास के कई छोटे बड़े राज्य जीत लिए और उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। उसने पूरा गुजरात अपने अधीन कर लिया और एक महान सम्राट बन गया। फिर भी वह स्वभाव से प्रेम से भरा और न्यायप्रिय था। इसी कारण उसकी प्रजा बहुत सुखी और संपन्न होती गई। लोग स्वेच्छा से उसके गुण, शौर्य और महानता की गाथा गाने लगे। विशाल देव के दो जैन प्रधान रजुपाल और तेजपाल बहुत बुद्धिमान और धर्मप्रिय थे। इन दोनों ने माउंट आबू में प्रसिद्ध संगमरमर का एक भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर में बड़े गर्व से यह लिखा गया है कि सोलंकी वंश के वीरधवल के प्रधान रहे राजपाल और तेजपाल ने यह मंदिर बनवाया है। आज भी यह विश्वविख्यात मंदिर कला, वीरधवल के वंश की महानता और गौरव की कहानी दुनिया को सुनाती है। और विशाल देव रास, इस काव्य के माध्यम से आज भी लोग सम्राट विशाल देव के पराक्रम और महिमा को गर्व के साथ याद करते हैं। ऐसे समय उधर महाराष्ट्र में देवगिरी पर शक्तिशाली और पराक्रमी यादवों का शासन था। उन्होंने भी ठाणे से पूरा महाराष्ट्र अपने अधीन कर लिया था। उनके पास भी बेहद ताकतवर सेना और एक कुशल सेनापति खोलेश्वर था। इसी वजह से यादवों की सेना हमेशा विजयी रहती थी। सिंधन देव राजा ने अभी-अभी देवगिरी के सिंहासन पर प्रवेश किया था। वह बहुत ही पराक्रमी और महत्वाकांक्षी राजा था। वीरधवल और विशाल देव ने भले ही गुजरात पर अपनी छत्र छाया जमाई थी, लेकिन सिंधन देव उन्हें राजा नहीं मानता था। उसे लगता था कि गुजरात का राज्य अब मंत्रियों के हाथ में चला गया है और बिना राजा का यह राज्य वह आसानी से जीत सकता है। साथ ही उसे अपनी मजबूत मराठा सेना पर पूरा भरोसा था कि गुजरात की सेना उसके सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। इसी अहंकार में उसने एक विशाल सेना खोलेश्वर के नेतृत्व में गुजरात पर चढ़ाई के लिए भेज दी। खोलेश्वर के साथ विजदेव, जगलदेव और मायदेव जैसे अनुभवी और युद्धकला में माहिर सेनापति भी भेजे गए। खोलेश्वर की अगुवाई में यादव सेना एक एक स्थान जीतते हुए भरवसपुर की ओर बढ़ने लगी। गुजरात के सैनिक लगातार पीछे हटते जा रहे थे। यादवों का यह अचानक आक्रमण इतना तेज था कि विशाल देव को इसकी भनक भी नहीं लगी। युद्ध की तैयारी का समय भी नहीं मिल पाया और यादव सेना सीधे भरवसपुर की दहलीज पर पहुंच गई। अब राज्य बचाने का सिर्फ एक ही उपाय था, समझौता।
यह बात वीर धवल और विशाल देव को समझ में आ गई। उन्होंने आपस में सलाह करके तय करने का निर्णय लिया। राज्य के ज्ञानी लोग सभा में इकट्ठा होकर समझौता का मसौदा तैयार करने में लग गए। विशाल देव और माँ लाइसा के पुत्र हरिपाल देव की उम्र उस समय लगभग 23-24 वर्ष थी। वह युवावस्था से ही तेज, साहसी और युद्ध कला में निपुण था। विशाल देव ने उसे शस्त्र, युद्ध कला और राजनीति का अच्छा प्रशिक्षण दिलाया था। उसका विवाह कमलाइसा नाम की सुंदर और गुणी राजकुमारी से हुआ था। वह अभी भी युवा था, खाने-पीने, घूमने-फिरने और खेल-कूद में मग्न रहता था। इसलिए विशाल देव ने अभी तक उस पर कोई राजकीय जिम्मेदारी नहीं डाली थी। लेकिन जब हरिपाल ने समझौता को लेकर हो रही बातचीत सुनी तो उसका खून खौल उठा। उसे ऐसा अपमानजनक तय बिल्कुल स्वीकार नहीं था। वह समझौता के प्रस्ताव का जोरदार विरोध करते हुए अपने पिता विशाल देव से बोला, बाबा, आप इस तय समझौता से क्या हासिल करेंगे? इससे अच्छा तो आखिरी दम तक लड़ना बेहतर रहेगा। इस पर विशाल देव ने शांत स्वर में समझाते हुए कहा, बेटा, इस समय राज्य को बचाना ही सबसे जरूरी है। राज्य बच गया तो हम बाद में सब फिर से खड़ा कर लेंगे, लेकिन अगर राज्य ही हाथ से निकल गया तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। हरिपाल ने उत्तर दिया, आपकी बात सही है बाबा, लेकिन दुश्मन हमारे दरवाजे पर खड़ा है। वह आपकी कौन सी शर्तें मानेगा? और अगर राज्य पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए तो क्या हम नाम के राजा बनकर रह जाएंगे? इससे बेहतर तो यह है कि हम सम्मान की रक्षा के लिए लड़ें। जब तक सम्मानजनक स्थिति न मिल जाए, हमें हथियार नहीं डालने चाहिए, और इस आपात स्थिति में मैं स्वयं युद्ध के लिए तैयार हूं। मुझे मौका दीजिए कि मैं राज्य को इस संकट से निकाल सकूं। हरिपाल की बात सही थी, पर हालात उसके अनुकूल नहीं थे। विशाल देव का दिल अपने युवा बेटे को युद्ध की आग में झोंकने को तैयार नहीं था। लेकिन जब हरिपाल का दृढ़ निश्चय और समय की मजबूरी सामने आई तो अंततः विशाल देव ने उसकी योजना को मंजूरी दे दी। हरिपाल देव स्वभाव से बहुत ही नेक, शांत और अच्छे गुणों वाला व्यक्ति था। इसी कारण वह सबका प्यारा और प्रिय बन गया था। विशाल देव भी उसके स्वभाव से बहुत प्रभावित थे। राज्य की रक्षा करने और लाज को बचाने के लिए जब हरिपाल देव ने तरुण सेना को साथ आने का आह्वान किया, तो जिस जिस युवक के पास थोड़ा बहुत युद्ध कला का ज्ञान था, वे सभी उसके पीछे खड़े हो गए। देखते ही देखते उसके साथ एक विशाल सेना जमा हो गई। इतनी बड़ी फौज उसके पीछे खड़ी देखकर सारे जवानों में जोश और उत्साह कई गुना बढ़ गया। विशाल देव ने भी अपने राज्य के पुराने, अनुभवी और बहादुर योद्धाओं को हरिपाल की मदद के लिए भेज दिया। हरिपाल देव ने पूर्व दरवाजे के बाहर तैनात यादव सेना के शिविरों पर अचानक युद्ध का बिगुल बजा दिया। यादवों का नाश होना ही चाहिए। इसी उद्देश्य से सेना आगे बढ़ी। गुजरों का नाश हो चुका है, ऐसा मानकर निश्चिंत बैठे यादव सैनिक अचानक सामने से आते हुए उग्र और जोश से भरे गुजर योद्धाओं को देखकर घबरा गए। लगातार युद्ध के कारण यादव सेना पहले से ही थकी हुई थी। उस पर अचानक इस तेज हमले ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। वे चारों तरफ से घिर गए। गुजर योद्धाओं के खून खौलते साहस ने यादव सेना की स्थिति बिल्कुल कमजोर कर दी। विशाल देव की पराजित सेना भी प्रतिशोध की भावना से फिर से जोश में आकर यादवों पर टूट पड़ी। इस तरह हरिपाल देव और उसकी सेना ने यादवों को खदेड़ते खदेड़ते सीधे वेरूल तक पहुंचा दिया। अंत में उनको रोकने के लिए उल्टा यादवों को समझौता करना पड़ा। हरिपाल देव और उसकी सेना विजय प्राप्त करके वापस लौटा। राज्य सुरक्षित बच गया था। अब प्रजा के दिलों में हरिपाल देव एक महान नायक बन चुका था। विशाल देव का हृदय गर्व और प्रेम से भर गया था। उन्हें ऐसा लगा जैसे हरिपाल देव ने महानता की सबसे ऊंची चोटी छू ली हो। हरिपाल देव देखने में भी अत्यंत सुंदर था, इतना सुंदर कि खुद कामदेव भी शर्माए। रूप, शौर्य और सामर्थ्य सब उसके पास था, लेकिन फिर भी अहंकार कभी उसके आसपास भी नहीं आया। अपार शक्ति, धन और सत्ता होने के बावजूद वह हमेशा विनम्र बना रहा। युवा अवस्था में रहते हुए भी वह न तो किसी भोग विलास में पड़ा, न ही कभी अपने मार्ग से भटका। गोपाल मंत्री की शिक्षा उसे अध्यात्म की ओर ले जाती थी। उसके मन में कभी लालच या घमंड नहीं आया। उसके अंदर का चरित्र इतना मजबूत था कि वह स्वयं एक आदर्श का जीवंत प्रतीक बन गया था।
इसी कारण लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में उसने अपनी जगह बना ली थी। कहते हैं ना, भाग्य की गति बड़ी अजीब होती है। न उसे कोई रोक सकता है, न पूरी तरह समझ सकता है। विजय की आवाज अभी भी आसमान में गूंज ही रही थी। पराक्रम की पताका अभी भी थक कर रुकी नहीं थी। उसी समय अचानक समय ने अपनी शक्ति दिखाई। हरिपाल देव अचानक बीमार पड़ गया और देखते ही देखते 2-4 दिन में ही हरिपाल देव को छीन लिया। राज्य फिर से उत्तराधिकारी के बिना हो गया। यह वार विशाल देव के दिल पर जैसे किसी ने हाथ डालकर मरोड़ दिया हो, पर मजबूरी थी। उन्होंने भारी मन से हरिपाल देव के अंतिम संस्कार की तैयारी की। अंत्य यात्रा नर्मदा नदी के किनारे स्थित श्मशान भूमि तक पहुंची। वहां चंदन की लकड़ियों की चिता सजाई जा रही थी। बगल में तख्ती पर बांधा हुआ हरिपाल देव का निर्जीव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा था। ढोल नगाड़ों की दुख भरी आवाज माहौल को और भी दुखद बना रही थी। हर कोई अपने अपने तरीके से दुख व्यक्त कर रहा था। कोई भीतर ही भीतर दर्द सह रहा था। कोई आंसू बहाकर मन हल्का करने की कोशिश कर रहा था। विशाल देव सूखी आंखों के बावजूद भीतर से टूट चुके थे। जिस बेटे ने हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य संभाला था, आज वही उनके सामने निर्जीव पड़ा था। यह सच्चाई उन्हें हजम नहीं हो रही थी। माता महलैसा तो रो रोकर बेहाल थी। अपने मासूम बेटे के शरीर से लिपटकर बार बार उसे गले लगा रही थी। और पत्नी कमलाइसा का दुख तो शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। सिर्फ कुछ ही दिनों का सुख मिला था उसे। भविष्य के सपने अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि पति उसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। उसके सारे सपने पल भर में टूट गए। जवानी में ही उसे विधवा का जीवन जीना पड़ेगा। यह सोचकर वह फूट फूट कर रो रही थी। वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, बस चिल्लाकर अपने दुख को बाहर निकाल रही थी। लेकिन क्या उसके रोने से मौत रुक सकती थी? नहीं। अंत में चिता तैयार हुई और 4 लोग हरिपाल देव का शरीर उठाने आगे बढ़े। उन्हें तख्ती उठानी ही थी कि अचानक चमत्कार हो गया। हरिपाल देव ने आंखें खोल दीं और वे धुंधली नजरों से सबको देखने लगे। लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे, राजकुमार जिंदा हो गए! खुशी से वे उछल पड़े। ध्यान ही नहीं रहा कि उन्हें तख्ती की रस्सियां ढीली करनी चाहिए। शोर सुनकर विशाल देव दौड़ कर आए। उन्होंने तुरंत रस्सियां खोलीं और अपने बेटे को उठाकर जोर से गले लगा लिया। उनके चेहरे पर दुख, खुशी और आश्चर्य, तीनों भाव साफ दिखाई दे रहे थे। आंखों से खुशी के आंसू बरसने लगे। बात ही कुछ ऐसी थी, भगवान ने उनका खोया हुआ बच्चा उन्हें वापस दे दिया था। मालैसा की आंखों से भी लगातार आंसू बह रहे थे, पर अब वे खुशी के आंसू थे। और कमलाइसा तो खुशी से पागल हो रही थी। उसके पति को नई जिंदगी मिल गई थी। श्मशान में बजने वाले दुखी संगीत की जगह मंगल ध्वनि गूंजने लगी। श्मशान जैसे पल भर में किसी उत्सव का स्थान बन गया। नर्मदा नदी फिर से कलकल बहने लगी। काले पानी में भी चमक लौट आई। सबने हरिपाल देव पर फूल बरसाए। कुतूहल से, आश्चर्य और खुशी से सबके मन हल्के हो गए। विशाल देव, जो उम्र में काफी बड़े थे, अपना बुढ़ापा भी भूलकर खुशी से झूम उठे। पूरे नगर को सजाया गया और भव्य आनंदोत्सव मनाया गया, क्योंकि जिस बेटे के लिए सब रो रहे थे, उसे समय ने आखिरकार वापस कर दिया था। भले ही विशाल देव पूरे जीवन राजनीति और चालबाजियों में माहिर थे, लेकिन एक समय उनके मन में एक बहुत गहरी शंका उठी। उस समय कई सिद्ध साधक ऐसे होते थे जो परकाया प्रवेश यानी किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की कला जानते थे। उन्हें संदेह हो गया कि जो हरिपाल देव पुनर्जीवित हुआ है, वह वास्तव में उनका अपना पुत्र है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी सिद्ध साधक ने अपनी इच्छा से उस देह में प्रवेश किया हो। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से अपने विश्वसनीय जासूसों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में यह पता लगाया जाए कि कोई सिद्ध पुरुष मरने से पहले अपना शरीर खाली तो छोड़कर नहीं गया। लेकिन उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई संकेत कहीं भी नहीं मिला। तब जाकर उनका मन थोड़ा शांत हुआ। फिर भी उन्होंने हरिपाल देव की माता मलैसा से कई निजी बातें पूछीं। हरिपाल बचपन में कैसा था, उसकी कौन सी चीजें कहाँ रखी हैं, कौन सी आदतें थीं, सब कुछ। असल में विशाल देव की शंका बिल्कुल सही थी। उनका असली पुत्र हरिपाल देव काफी पहले ही इस संसार को छोड़ चुका था और आगे के जीवन मरण के फलों की यात्रा पर चला गया था। उसी समय जब हमारा द्वारावती में श्री चांगदेव राउल के रूप में अवतार चल रहा था,
वहां एक काहुर की हट्टयोगिनी हमसे देह सुख की इच्छा लेकर 7 दिन तक हमारे पाताल गुफा के द्वार पर डटी रही। उस अवतार में हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, इसलिए हमने उसका आग्रह स्वीकार नहीं किया। वह किसी भी तरह अपना हट्ट छोड़ने को तैयार नहीं थी। मजबूरी में हमने उस शरीर का त्याग कर दिया। उसी समय हरिपाल का देह मृत्यु को प्राप्त हुआ था और हमने उसी मृत हरिपाल के शरीर को धारण करके नया अवतार स्वीकार किया। जब परमेश्वर मनुष्य शरीर में अवतार लेते हैं तो उन्हें उस शरीर के सारे धर्म और प्रकृति को स्वीकार करना पड़ता है। इसमें शामिल हैं भूख, प्यास, सर्दी गर्मी, डर, नींद, रोग व्याधियां, शरीर की कमजोरियां और मन के भाव जैसे राग, द्वेष, काम, क्रोध, अहंकार, हर्ष, विषाद आदि। साथ ही किसी मनुष्य के शरीर में अवतार लेते समय उस शरीर के सारे गुण, आदतें, स्वभाव, औक सुख और व्यवहार भी स्वीकार करने पड़ते हैं। हमारे साथ भी यही हुआ। द्वारावती में चांगदेव राउल का शरीर त्यागने के बाद जब हमने हरिपाल के मृत शरीर को धारण किया तो उसके सभी गुण, दोष, आदतें, स्वरूप और स्वभाव हमें भी अपनाने पड़े। हरिपाल देव का कमलाबाई के साथ केवल 16 वर्ष की उम्र में ही विवाह हो गया था। कमलाबाई उन्हें अर्धांगिनी पत्नी के रूप में मिली थी, इसलिए उसके साथ उनका वाद विवाद, साथ रहना और प्रेम संबंध और भी गहरा होता गया। वे कमलाबाई से बहुत अधिक प्रेम करते थे, लेकिन विशाल देव की कृपा से जो सत्ता, वैभव और सुख सामग्री उन्हें मिली थी और जो धन की निरंतर बढ़ती हुई धारा उनके सामने आ रही थी, इन सब कारणों से हरिपाल देव केवल कमलाबाई के साथ ही सीमित नहीं रह सके। इससे उन्हें जुआ खेलने की आदत लगी। यह आदत धीरे धीरे बढ़ती गई, यहाँ तक कि रोज उन्हें ज्वार के अड्डे, बाजार, मंडी पर जाकर जुआ खेलने जाने लगे। हालांकि ऐसा था, फिर भी वे कभी किसी के साथ अन्याय या असभ्यता से व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि वे मूल रूप से सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने गोपाल मंत्र की दीक्षा भी ली थी। वे श्री कृष्ण की अत्यंत भक्तिभाव से आराधना करते थे। इतना ही नहीं, जब भी उन्हें शपथ लेनी होती थी, वे हमेशा गोपाल की शपथ लिया करते थे। लेकिन जब मैंने हरिपाल देव का रूप और कर्तव्य स्वीकार किया, तो उनकी हर बात को अपनाया। इसलिए पुराने हरिपाल देव और मेरे बीच किसी को भी कोई फर्क समझ में नहीं आया। सभी लोग मुझे ही अपना प्रिय हरिपाल देव मानने लगे। हमने हरिपाल देव का स्थान ग्रहण किया था, लेकिन हमें किसी भी सांसारिक सुख में कोई विशेष रुचि या लालच नहीं था। परंतु विशाल देव और मालाहिसा जैसे सज्जन और सात्विक माता पिता को फिर से दुख के समुद्र में नहीं ढकेलना चाहते थे। आज भी वे हमें ही हरिपाल बेटा मानते हुए बच्चे की तरह निष्कपट प्रेम देते थे। इसके अलावा उनके वंश को अभी तक कोई उत्तराधिकारी भी नहीं मिला था, इसलिए हमने एक उत्कृष्ट अभिनेता की तरह हरिपाल की भूमिका निभाई और परिवार में पूरी तरह से रच बस गए। इस दौरान हमने विशाल देव और मालाइसा को भरपूर प्रेम दिया, उनकी सेवा की और उन्हें पुत्र सुख का अनुभव कराया। कमलाइसा की भी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कमलाइसा के स्त्रीत्व का मूल्य देकर उसे पूर्णता प्रदान की और वंश को आगे बढ़ाकर पूर्व हरिपाल को पितृअरण से मुक्त कर दिया। हमारा सांसारिक जीवन का कार्य अब पूरा हो गया था। अब हम किसी भी समय भरवस नगरी छोड़ने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके थे। इसलिए हमने एक योजना बनाई। धीरे धीरे हमने जुआ खेलने की आदत बढ़ा दी। हम जुए के इतने आदी हो गए कि हर पल, दिन रात हम जुए के अड्डों पर ही समय बिताने लगे। यहाँ तक कि जो समय हमें कमलाइसा के साथ बिताना चाहिए था, वह भी अब जुए में ही बीतने लगा। राजधानी के बड़े बड़े अनुभवी जुआरी भी हमारे जुआ खेलने के अनोखे कौशल को देखकर हैरान रह जाते। हम जुए में सबको हराकर उनका सारा धन जीत लेते थे। राजमहल में पहले से ही धन दौलत की कमी नहीं थी, इसलिए हमें जीती हुई रकम रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हम वहीं पर सब में बांट देते थे। लेकिन एक दिन हमने हारना स्वीकार किया और हम लगातार हारते गए। साथ लाया हुआ सारा धन जुआरियों के पास चला गया। उसकी भरपाई करने के लिए हम उधार में खेलने लगे। उधार पर भी हमने बहुत पैसा हार दिया, फिर भी खेलना बंद नहीं किया। हमेशा जीतने वाले हम उस दिन इतना कर्ज कैसे चढ़ा बैठे, यह देखकर सामने वाले जुआरी भी हैरान थे। आखिरकार उन्होंने खेल रोक दिया और साफ साफ कहा,
महाराज, आप पर बहुत उधार हो गया है। पहले वह पैसा चुकाइए, फिर आगे खेलिए। हम सच में बहुत हार चुके थे। हम पर भारी उधार हो गया था। चुपचाप हम उठकर जाने लगे। तभी जुआरों ने हमें रोककर कहा, महाराज, जुए का नियम है कि उधारी तुरंत चुकानी पड़ती है। पहले हमारा पैसा दीजिए, फिर जाइए। उनकी बात सही थी। नियम के अनुसार हमें वहीं उनका कर्ज चुकाना चाहिए था। लेकिन हमारी साथ लाई हुई थैली तो खाली हो चुकी थी। मजबूर होकर हमने अपने शरीर के कीमती आभूषण निकालकर उन्हें दे दिए। फिर भी 500 रुपये कम पड़ रहे थे। जुआरियों ने वह भी मांगा। हम उन्हें साथ लेकर राजमहल की ओर चले। महल के दरवाजे पर उन्हें रोककर हमने कहा, हम अंदर जाकर 500 रुपये लाकर देते हैं। लेकिन वे नहीं माने। हमें अंदर जाने देना मतलब उन्हें उनके पैसे पे पानी छोड़ देने जैसा था। इसलिए वे बोले, महाराज, अगर आप एक बार महल में चले गए तो हमारी बात कौन सुनेगा? हमें तो दरवाजे के पास भी खड़े होने नहीं देंगे। पहले हमारा पैसा दीजिए, फिर अंदर जाइए। हम मुश्किल में फंस गए थे। चाहे तो हम किसी सेवक को आदेश देकर राजभंडार से पैसा मंगवा सकते थे, लेकिन वह हमें उचित नहीं लगा। न ही हम ऐसा करना चाहते थे। आखिर हमने गोपाल कृष्ण की शपथ लेकर उनसे कहा, निश्चिंत रहो, तुम्हारा पैसा चुकाए बिना हम न पानी पिएंगे और न भोजन करेंगे। शपथ सुनकर वे मान गए और हमें जाने दिया। महल में पहुंचकर हमने कमलाइसा के पास गए। वह अपने आसन से आदरपूर्वक उठ खड़ी हुई। हमें अचानक इतनी जल्दी लौटता देखकर वह आश्चर्यचकित थी। थोड़ी देर सामान्य बातें करने के बाद हम असली बात पर आए और धीमे स्वर में कहा, मुझे अपने गहने दीजिए। दागिनों का नाम लेते ही कमलाइसा हैरान हो गई और बोली, किस लिए? तब हमने पूरी घटना विस्तार से उसे बताई और कहा, जुआरियों का कर्ज चुकाए बिना हम खाना पानी नहीं लेंगे। गोपाल कृष्ण की कसम खाकर हमने यह वचन दिया है। पहले ही हम बहुत समय जुए के अड्डे पर बिताते थे, इसलिए उसे जुए से बहुत नफरत थी। और अब जब उसने सुना कि उसी जुए के कर्ज से छुटकारा पाने के लिए हमें उसके दागिने चाहिए, तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। भारतीय स्त्रियों की तरह वह भी अपने पति के सुख दुख को सबसे बढ़कर मानती थी। इसलिए दागिने चाहे कितने ही कीमती क्यों न हों, देना उसका कर्तव्य ही था। लेकिन उस समय उसके मन में मायके का स्नेह जाग उठा और पिता के दिए हुए दागिनों पर उसे गर्व आया। इसी वजह से गलत समय पर उसने जिद पकड़ ली। आगे क्या होगा इसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। कमलाइसा ने साफ साफ मना करते हुए कहा, ये दागिने मेरे पिता ने दिए हैं, मैं इन्हें तुम्हें नहीं दूंगी और जुए के कर्ज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। स्त्री का मन लालची होता है, यही सही। कमलाइसा को पति से ज्यादा दागिनों की कीमत लग रही थी। उसके इस अनपेक्षित जवाब से हम दुखी हुए, पर फिर भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की। लेकिन उसने हमारी एक न सुनी और उल्टा बोली, अगर मैंने दागिने दिए तो मुझे भी गोपाल कृष्ण की कसम। यह कसम खाकर वह निश्चिंत हो गई। यह परिस्थिति मानो हमारे वैवाहिक जीवन से बाहर निकलने की पृष्ठभूमि तैयार कर रही थी। अनजाने में ही सही, पर आज कमलाइसा ने उसकी शुरुआत कर दी थी। दागिनों को जरूरत से ज्यादा महत्व देते हुए उसने एक अनमोल रिश्ते, अनमोल हीरे को खो दिया था। हम चुपचाप ऊपर माले पर जाकर बिस्तर पर लेट गए। भोजन तैयार होने पर मालन देवी ने सेवक को भेजा। वह विनती करते हुए बोला, महाराज, भोजन तैयार है। आई साहेब आपका इंतजार कर रही हैं। कृपया नीचे चलिए। हमने सेवक से कहा, मुझे भूख नहीं है, और उसे वापस भेज दिया। यह सुनकर मालन देवी परेशान हो गईं कि कुछ न कुछ तो हुआ जरूर है। उन्होंने कमलाइसा से हमारी उदासी का कारण पूछा। तब कमलाइसा ने पूरी बात सच सच बता दी और अपनी गलती भी मान ली। लेकिन अब क्या फायदा? उसकी बातों ने हमारे मन में गहरी चोट कर दी थी और अब हम उस उदासी से तुरंत बाहर निकलना भी नहीं चाहते थे। मालन देवी ने हमें बहुत समझाया, पर हमने उनकी बात नहीं मानी। मालन देवी को अपने पति विशाल देव से थोड़ा डर लगता था। उन्हें पता था कि हमें नाराज होते हुए बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, और हुआ भी वही। जैसे ही वे महल में आए, उन्होंने पूछा, क्या हरिपाल ने खाना खा लिया? आज पहली बार नहीं बोलते समय म्हालाइसा की जबान लड़खड़ा गई। वह चौंक कर हकलाते हुए बोली, नहीं। विशालदेव हैरान हो गए। उन्होंने कारण पूछा। म्हालाइसा ने उन्हें सारी बात बता दी।
विशाल देव अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और जानते थे कि बच्चे का दुख कैसा होता है। वे बोले, हमने बचपन से ही उसकी हर बात का ध्यान रखा है। उसने जो मांगा, हमेशा दिया है। फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कहा, बेटा, इतनी सी बात पर उदास होने की क्या जरूरत है? यह सब कुछ तो तुम्हारे ही लिए है ना? असल में देखा जाए तो आज पूरा राज्य हमारी सेवा में लगा था। विशाल देव की सारी संपत्ति भी सिर्फ हमारे लिए थी। हम तो चाहकर भी नहीं, बल्कि परिस्थितियों से ही सम्राट बन गए थे। राज्य दिन ब दिन समृद्ध होता जा रहा था। बस समस्या हमारी मनःस्थिति की थी। यह तो हमारे जीवन की एक छोटी सी और जल्दी ही ठीक होने वाली घटना थी। विशाल देव के भावनाओं से भरे शब्द दिल को छू गए, लेकिन उससे भी ज्यादा उनके प्रेम भरे बोल मन को पिघला देने वाले थे। कितने महान थे वे! हमने उन्हें पूरे दिल से अपना पिता मान लिया। उनके मन को दुख न पहुंचे, इसलिए हमने तुरंत अपने चेहरे की उदासी मिटाई और उनसे जाकर लिपट गए। फिर विशाल देव ने सेवकों से कहकर जुआरियों को धन देकर हमारी परेशानी दूर कर दी। इसके बाद पिता और पुत्र साथ बैठकर भोजन करने लगे। जो उदासी पूरे वातावरण में फैली थी, वह फिर से खुशियों में बदल गई। हमारे अंदर जो यह गहरी उदासी थी, वह सिर्फ थोड़े समय की नहीं थी। हम उसे कभी भी दूर करने वाले नहीं थे। हमने इस उदासी को अपने दिल के मंदिर के सबसे गहरे हिस्से में छिपाकर रखा था। हमेशा खुश दिखने वाले हमारे चेहरे पर अब धीरे धीरे उदासी का ही असर दिखने लगा था। संसार, ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं से हमारा मन धीरे धीरे हट चुका था। हम जिन बड़े और सुंदर स्थानों पर पहले जाते थे, वे अब हमें जैसे बुला बुलाकर थक गई थीं। हम दिन प्रतिदिन और भी अकेले पड़ते गए। यही एकांत हमें अच्छा लगने लगा था। उसी समय महाराष्ट्र में नागपुर के पास रामटेक एक प्रसिद्ध यात्रा स्थान था। एक दिन हमने अपनी माँ मालन माता को रामटेक की यात्रा पर जाने की इच्छा बताई, लेकिन पुत्र वियोग सह पाने में असमर्थ उस माता ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने हमारे इस नए हठ की बात विशाल देव के कानों में डाली। हमारी इच्छा पूरी करना पिता का कर्तव्य था, लेकिन विशाल देव यादवों के राज्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, क्योंकि रामटेक वाला रास्ता उनके राज्य से होकर ही जाता था। हरिपाल देव पहले ही यादव राजा सिंधन को समझौता करने पर मजबूर कर चुके थे। वह बात भुला दी गई होगी। ऐसा सोचना गलत था। इसी वजह से विशाल देव हमें समझाते हुए बोले, अरे बाबा, वह देश शत्रुओं का है। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। यदि तुम चाहो तो हम कुछ ब्राह्मणों को तुम्हारे स्थान पर यात्रा के लिए भेज देंगे। वे तुम्हारी ओर से यात्रा कर आएंगे। हम विशाल देव की भावना समझते थे। वे हमें अपने हाथ के फोड़े की तरह संभाल रहे थे। जब उन्होंने मना किया, तो हमने एक अलग ही तरीका अपनाया। हमने रोज भोजन का एक एक पदार्थ छोड़ना शुरू किया और अंत में हम सिर्फ ताक भात यानी छाछ और चावल पर ही रहने लगे। हमारा मजबूत और स्वस्थ शरीर धीरे धीरे सूखने लगा। हम जो कुछ भी कर रहे थे, वह हमारे भीतर जन्म ले रही विरक्ति यानी दुनिया से उदासीनता को दिखा रहा था। ऐन जवानी की उम्र में, जब सारी सुख सुविधाएं हाथ जोड़कर सामने खड़ी थीं, तब हमारे मन में उठी यह विरक्ति विशाल देव के लिए बहुत बड़ा आघात था। हमने खान पान भी लगभग छोड़ दिया था। हमारा मजबूत शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। हम हर चीज के प्रति उदास हो गए थे। विशाल देव हमें अपनी सभी आशाओं का सहारा मानते थे और हमारी जवानी में हमें हर तरह का सुख मिल सकता था। लेकिन ऐसे समय में हमने जो फैसला लिया, उसने विशाल देव के दिल को बहुत चोट पहुंचाई। हमने खाना भी कम कर दिया था और हमारे परिवार में पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया था। ऐसा करके हमने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमारी बनाई हुई योजना बिल्कुल सही बैठी। पिता विशाल देव ने भले ही अपने मन को कड़ा कर लिया था, लेकिन अपने प्यारे बेटे को दिन प्रतिदिन कमजोर होते देखकर माता मालिनी देवी का दिल टूटने लगा। उन्होंने अपनी पीड़ा विशाल देव से साझा की और दुखी होकर बोली, क्या आपने देखा? मेरा हरिपाल कितना सूखता जा रहा है। आपने उसे यात्रा पर जाने की अनुमति क्यों नहीं दी? अगर आपको यादवों का डर है, तो उसके साथ सैनिक भेज दीजिए, लेकिन उसे किसी तरह यात्रा पर जाने दीजिए। विशाल देव सब समझ रहे थे। उनका मन भी इस दुख से बेचैन था। उनका दिल अपने कर्तव्य और प्रतिज्ञाओं के बीच डगमगाने लगा था। वे घबरा गए थे और कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। पर अंत में हमारी जिद और समझदारी भरे दबाव के कारण
उन्होंने हमें यात्रा पर जाने की अनुमति दे ही दी। सही शुभ समय देखकर हमने राम यात्रा के बहाने भरवस नगर छोड़ दिया। विशाल देव ने हमारी यात्रा के लिए हर सुविधा उपलब्ध करवाई। उन्होंने हमारे साथ नौकर चाकर और भरोसेमंद सैनिकों की एक टुकड़ी भी भेज दी ताकि वे हमारी सुरक्षा कर सकें। जाते समय वे अंगरक्षक हमें देखकर यह आश्वासन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वे हमें सुरक्षित वापस लाएंगे। विशाल देव बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में चल रही बेचैनी हमें साफ दिखाई दे रही थी। मालन माता की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बेचारी को तो हमारा चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कमलाबाई की हालत तो सबसे बुरी थी। वह किसी पागल की तरह हो गई थी। नियति ने उसे उसका खोया हुआ सुहाग वापस दिया था और अब वही सुहाग उसकी वजह से फिर उससे दूर जा रहा था। उसे पूरी तरह महसूस हो रहा था कि गलती उसकी जिद की ही थी। हमें विदा करते समय उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। सिर्फ उसकी असहाय, उदास आंखों से लगातार बहते आंसू ही उसकी भावना बता रहे थे। इस बार उसने हमें वे चीजें भी नहीं दीं जो पहले दी थीं। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, सिर्फ दूसरों का सहारा बनकर रहने की मजबूरी। वह जीवन भर साथ निभाने की प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाई। हमारी ओर मुंह फेरकर वह रोते रोते हमें विदा कर गई। लेकिन वास्तव में इसमें कमलाबाई की कोई गलती नहीं थी। यह सब कुछ हमने अपनी इच्छा से किया था। हम सबको छोड़कर अकेले राम यात्रा पर निकल पड़े, और वह भी इस निश्चय के साथ कि अब कभी भरवसपुर, गुजरात वापस नहीं आएंगे। हमने अपने राजघराने की अपार संपत्ति का त्याग कर दिया था ताकि अनेकों जीवों को उनकी सच्ची आध्यात्मिक संपत्ति मिल सके। हमने भरूच के राजा का सिंहासन छोड़कर जीवों के हृदय सिंहासन पर बैठने का मार्ग चुना था, अपने अमृतमय वचनों से दुखी लोगों के दिल शांत करने के लिए। हमारी सबसे बड़ी चिंता अपने साथ चल रहे परिवार और सेवकों को लेकर थी। हम उन्हें आगे अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। अपने बेहद प्यार करने वाले साथियों के स्नेह से खुद को अलग करके आगे बढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था। दिन रात हमारी देखभाल करने वाले उन लोगों से अलग होना आसान नहीं था। हमने यह तय किया कि किसी को भी हमारे असली इरादे का पता न चले। इसलिए गुजरात की सीमा खत्म होते ही हमने पालखी, राहुटी और बाकी सभी आराम की चीजें वापस भेज दीं। सीमा पार करते समय हमने एक सैनिक दल को भी लौटा दिया। अब हमारे साथ बहुत ही कम सेवक बचे थे। उन्हें यह महसूस कराने के लिए कि हम चाहते हैं वे अपने माता पिता की सेवा करें, हमने हर ठिकाने से कुछ सेवकों को वापस भेजना शुरू कर दिया। यह सब इतना सावधानी से किया गया कि किसी को भी हमारे असली उद्देश्य का पता नहीं चला, इसलिए किसी ने विरोध भी नहीं किया। धीरे धीरे हमारे साथ रहने वाले लोग कम होते गए। अंत में केवल 2 अंगरक्षक बचे। हमने उन्हें भी वापस भेजना चाहा, लेकिन वे हमारे प्रति बहुत ही वफादार थे। उनके प्रेम और हठ के आगे हमें झुकना पड़ा। उन्होंने हमारी सुरक्षा और भी सख्त दी। वे एक पल के लिए भी हमें अपनी आंखों से ओंझल नहीं होने देते थे। यहाँ तक कि रात में वे हमें अपने बीच में सुलाकर पहरा देते थे। आखिरकार हम देवुलवाड़ा, तालुका काजली, जिला अमरावती पहुंचे। वहां काजलेश्वर मंदिर में हमने विश्राम किया। लगातार जागते रहने के कारण दोनों सेवकों को गलती से नींद आ गई। यह मौका देखकर हमने तुरंत शरीर पर रखे कीमती वस्त्र और आभूषण हटाए। उस पर केवल साधारण अंगवस्त्र पहनकर और चुपचाप वहां से निकल पड़े। और रातों रात हम रिद्धपुर तालुका मोर्शी, अमरावती पहुंच पड़े। सेवक नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि उनके स्वामी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्होंने हमारे कपड़े और आभूषण देखे तो उनके दिल को बड़ा सदमा लगा। उन्हें जो डर था वही सच हुआ। उन्हें लग गया कि हम उन्हें छोड़कर चले गए। बेचारे हमें ढूंढते ढूंढते रामटेक तक पहुंच गए, लेकिन हमारा कहीं पता नहीं चला। सेवक को छोड़कर हम रात भर चलते रहे और सुबह रिद्धपुर पहुंच गए। उस समय रिद्धपुर यादवों के शासन में था। यह नगर बहुत बड़ा और प्रसिद्ध था, क्योंकि इसके चारों तरफ 19 बड़े बाजार थे, जैसे सोवनहाट, कासारहाट, राधनहाट, हाथीहाट, सुतारहाट, गोंडहाट, मांडहाट, गांधीहाट, भूसारहाट, तानेहाट, कोठीसालीहाट, दुस्सीहाट, धननगरहाट, तांबोलीहाट, कुलालहाट, तेलीहाट, खाटिकाहाट, कावड़हाट और मातंगहाट। व्यापार के साथ साथ
यह कई मंदिरों के कारण एक धार्मिक स्थान भी था। हम उत्तर दिशा के प्रवेश द्वार से रिद्धपुर में दाखिल हुए। घूमते हुए हमारी नज़र एक हलवाई की दुकान पर पड़ी। वहां भीड़ लगी थी और हलवाई मिठाई बना रहा था। उसी दुकान पर एक विशेष मिठाई शेनगुल बुड्ढे पूजा के लिए रखी थी। उसी समय आसमान की ओर देखते हुए हमें एक श्याम वर्ण, बहुत ही विरक्त, तेजस्वी व्यक्ति दिखाई दिए। उनकी आंखें आधी बंद थीं, हाथ की करंगली थोड़ी टेढ़ी थी। उन्होंने 16 हाथ लंबा वस्त्र आधा पहना हुआ था, दाढ़ी नाभि तक थी और बाल खुले हुए थे। उनकी तेजस्वी आकृति देखकर हम समझ गए कि ये श्री गोविंद प्रभु हैं। हम तुरंत उन्हें प्रणाम करके एक साफ जगह पर खड़े हो गए। अचानक श्री प्रभु तेजी से हमारी ओर आए। बड़े प्रेम से उन्होंने अपने हाथों से वह शेन गुलबुड्ढे हमारी ओर फेंकते हुए कहा, अरे, यह लो, लो ना, यही मेरा चक्रधर है। माझा चक्रधरु। हमने वह प्रसाद हवाओं में ही दोनों हाथों से पकड़ लिया। फिर श्रद्धा से प्रणाम करके श्री प्रभु का वह प्रसाद ग्रहण किया। उसी क्षण इसी प्रसाद को संकेत मानकर हमने श्री प्रभु से परम ज्ञान शक्ति और श्री चक्रधर नाम का स्वीकार किया। यह सब हमने श्री गोविंद प्रभु की आज्ञा से किया, जिन्हें परमात्मा का परात्पर रूप माना जाता है। उन्हीं की प्रेरणा से हमने ऊंचे और गहरे ज्ञान को स्वीकार किया। ज्ञान के दो प्रकार हैं। एक, अवर ज्ञान, जो सामान्य और माया के अधीन होता है। दो, पर ज्ञान, जो माया से परे, ब्रह्म और ईश्वर से जुड़ा हुआ सर्वोच्च ज्ञान होता है। परमेश्वर सर्वज्ञ हैं, इसलिए उनके स्वरूप में ये दोनों प्रकार के ज्ञान स्वाभाविक रूप से मौजूद रहते हैं। हमने श्री गोविंद प्रभु के अवतार रूप को आधार बनाकर इन दोनों ज्ञान शक्तियों को स्वीकार किया। भविष्य में हमें जीवों का उद्धार करना था। उसी अनुसार श्री गोविंद प्रभु ने हमें शिक्षा दी। लंबे समय तक उनकी दिव्य क्रीड़ा देखते हुए हम रिद्धपुर के पूर्व द्वार से बाहर निकले। रिद्धपुर में श्री गोविंद प्रभु से ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम पूर्ण वैराग्य के साथ घूमने लगे। अब हमें किसी दिशा या किसी मार्ग का विचार नहीं रहता था। जैसा श्रीचरण का संकेत होता, हम उसी ओर चल पड़ते। देउलवाड़ा में अपने सेवक, वस्त्र और आभूषण छोड़ देने के कारण हमारे पास पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। हमारे पैरों में चप्पल भी नहीं थी। चलते चलते कंकड़ चुभते थे और पैरों से खून भी निकलता था, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। रिद्धपुर की आग्नेय दिशा से 3-4 मैल दूर तलेगांव, तालुका मोर्शी, हम वहां पहुंचे। शाम हो चुकी थी। उसी गांव में वायव्य दिशा की ओर स्थित एक मंदिर में हमने रात बिताई। अगले दिन सुबह हमने आगे की सफर की शुरुआत की। अब हम जंगलों, पत्थरों, चट्टानों और कांटों झाड़ियों से रास्ता बनाते हुए कांति नगर की ओर जा रहे थे। वहीं द्वारावती के श्री चांगदेव रावल ने जिन 52 पुरुषों को विद्यादान दिया था, उनमें से एक महान विद्वान उदलीनाथ रहते थे। उन्हें स्वयं श्री चांगदेव रावल से वयस्तंभिनी नाम की विद्या प्राप्त हुई थी। इस विद्या का प्रभाव ऐसा था कि इससे लंबा जीवन तो मिलता ही था, पर जिस समय विद्या प्राप्त होती थी, उसी समय उम्र रुक जाती थी। उसके बाद शरीर पर उम्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वर्षों बीत जाते, लेकिन शरीर वैसा ही बना रहता। जब किसी विद्वान को ऐसी विद्या प्राप्त होती, तो बड़े बड़े राजा और महाराजा भी उन्हें ईश्वर समान मानने लगते और उनकी भक्ति करने लगते। उदलीनाथ के साथ भी ऐसा ही हुआ। कांति नगर का राजा उनका भक्त बन गया। उसने उदलीनाथ को सभी सुख सुविधाओं से युक्त एक भव्य हवेली दी और हर प्रकार की व्यवस्था कर दी। प्रजा भी उन्हें कीमती वस्तुएं अर्पित करती और उनका पूजन भजन करती। धीरे धीरे भोग विलास और मान सम्मान की आदत लगने लगी। इस कारण उदलीनाथ का ध्यान साधना, अनुष्ठान और तपस्या से हटता चला गया। परिणाम स्वरूप उनकी विद्या शक्ति कमजोर होने लगी। उनकी शक्ति पहले जैसी नहीं रही और जीवन भी अब शेष ही बचा था। चांगदेव रावल के वे एक प्रकार से हमारे ही विद्यावंत थे, जो बिना कारण नष्ट होते जा रहे थे। उनकी विद्या को पूर्णता तक पहुंचाना आवश्यक था। हमें भी अभी कई वर्षों तक जीवों के उद्धार का कार्य करना था। हम समर्थ होते हुए भी सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जाकर कलयुग में 100 वर्ष से अधिक जीवन स्वीकार करना उचित नहीं मानते थे। यदि कुछ असाधारण स्वीकार भी किया जाए, तो भी 25 वर्ष से अधिक जीवन बढ़ाना हमारे लिए संभव नहीं था। उदलीनाथ की विद्या को पूर्ण करके
और उन्हें ही माध्यम बनाकर आयु संबंधी विद्या द्वारा मिलने वाले 1000 वर्षों के जीवन को स्वीकार करने के उद्देश्य से हम कांति नगर आए। हमारे पास केवल 2 वस्त्रों के अतिरिक्त कोई संग्रह या संपत्ति नहीं थी। भिक्षा के समय भी हम पात्र के रूप में अपने दोनों हाथों का ही उपयोग करते थे। हाथ में जितना आ सके उतनी ही भिक्षा लेते। नदी के किनारे जाकर किसी पत्थर को साफ कर उसी पर भिक्षा रखकर भोजन करते। कांति नगर में भिक्षा के उद्देश्य से हम किले के पश्चिम दिशा में स्थित उधलीनाथ की वैभवशाली हवेली के सामने खड़े हुए। उसी समय हवेली से एक सेवक बाहर आया और विनम्रता से बोला, महाराज, ऊपर पधारिए। हमारे उधलीनाथ महाराज ने आपको बुलाया है। हम सेवकों के साथ हवेली के ऊपर वाले हिस्से में गए। हवेली की हर चीज वैभव और शान दिखा रही थी। खाने पीने की चीजें हर जगह बहुत मात्रा में थीं। एक सुंदर चौपड़ पर, उतने ही सुंदर बिछावन पर उधलीनाथ टेक लगाकर बैठे थे। जैसे ही हम उनके सामने गए, उन्होंने हमारी ओर देखते हुए कहा, इतने सुंदर सोने जैसे शरीर की तुमने ऐसी उपेक्षा क्यों की? उनके शब्दों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उनकी अभिमानी बातें सुनकर भी हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत खड़े रहे। फिर हमारे विद्यायुक्त शरीर को देखकर उन्होंने अपनी जगह से वयस्तंभिनी विद्या हम पर डालने की कोशिश की, पर उसका हम पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उनके शब्दों और नजरों में अब उतनी शक्ति बची ही नहीं थी। यह देखते ही वे नरम पड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि हम उनसे श्रेष्ठ और हठयोगी हैं। यह समझते ही वे तुरंत चौपड़ से नीचे उतर आए। उन्होंने हमारे लिए सुंदर आसन सजाकर सम्मानपूर्वक हमें बैठाया। फिर विनम्रता से पास बैठकर हमारे बालों में उलझी घास फूस निकाली, शरीर पर चुभे कांटों से निकला खून साफ किया और बालों को ठीक से बांध दिया। फिर हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोले, जी महाराज, हमारे पास वयस्तंभिने नाम की विद्या है। इसे धारण करने वाले का शरीर वैसा ही रहता है। न झुर्रियां पड़ती हैं, न बाल सफेद होते हैं, न बुढ़ापा आता है। इस विद्या के कारण 1000 वर्षों तक जीवन मिलता है। कृपया इस विद्या को स्वीकार करें। उधलीनाथ ने बहुत नम्रता से यह निवेदन किया। तब हमने पहले उनकी विद्या को पूर्ण किया और उसके बदले वयस्तंभिनी विद्या को स्वीकार किया। फिर पानी पात्र और भिक्षा लेकर उनकी हवेली के उत्तर दिशा में पास ही बहने वाली जांबा नदी के नैऋत्य किनारे पर हम भोजन करने चले गए। हम घूमते घूमते सालबर्डी के पहाड़ी इलाके में पहुंचे। हमारा चेहरा पहले से ही सुंदर था और वयस्तंभिने विद्या के कारण से वह और भी सुंदर दिखने लगा। हमारे मन की विरक्ति आसमान को छू हो गई थी। घने जंगल और कांटेदार झाड़ियों से भरे पहाड़ी रास्तों से गुजरते समय अगर हमारे श्रीमुख के बाल किसी कांटे में फंस जाते तो हम वहीं ठहर जाते। हमें खुद से उन बालों को कांटों से छुड़ाना पसंद नहीं था। जब हवा या कोई मनुष्य उन्हें निकाल देता, तभी हम आगे बढ़ते। एक बार हमारी मूर्ति के वस्त्र भी कांटों में उलझ गए थे। वे वहीं फंसकर फट गए और चिथड़े चिथड़े हो गए। चलते समय कांटे लगने से शरीर पर कई जगह छोटे छोटे घाव हो जाते, जिनसे थोड़े थोड़े रक्त की बूंदें निकलतीं और वहीं सूख जातीं। हमारी पीली चमकती मूर्ति पर वे सूखी लाल बूंदें ऐसे दिखती थीं जैसे सोने पर जड़ी लाल मणियां चमक रही हों। कभी राजमहलों में रहने वाली हमारी कोमल सुकुमार मूर्ति आज पूरी तरह खुली दिखाई दे रही थी। कभी जहां हजारों सैनिक पहरा देते थे, आज हमारे सोने जैसे मुख को साधारण कपड़ों का भी सहारा नहीं था। लेकिन फिर भी हमें इसकी कोई चिंता नहीं थी। यह पहाड़ी और घनघोर प्राकृतिक क्षेत्र बहुत ही सुंदर था। मांडू और गंगा नदी जैसी साफ पानी की धाराएं पत्थरों से टकराकर मधुर आवाज करती हुई बहती थीं। विभिन्न पक्षियों की आवाजें इस सुंदरता को और बढ़ा रही थीं। इस मौन और अद्भुत सुंदरता के बीच हम इतने खो गए थे कि हमें दिन कब होता और रात कब ढलती, इसका भी पता नहीं चलता था। लगभग 1200 साल पहले विक्रमादित्य नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका विवाह अचलपुर के राजा की बेटी मुक्ताबाई से हुआ था। विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली थी। मुक्ताबाई और उनके सेवक बोलाभारी ने भी गुरु गोरक्षनाथ से नाथ पंथ का उपदेश लिया था। भर्तृहरि ने राजसी जीवन छोड़कर संन्यास ले लिया था।
लेकिन मुक्ताबाई चाहती थीं कि कम से कम गुरु बंधु होने के नाते वह उनके हाथों का बना हुआ भोजन तो स्वीकार करें। इस कारण भर्तृहरि रोज महल में आते और मुक्ताबाई के हाथ की भिक्षा लेते थे। एक दिन मुक्ताबाई ने भर्तृहरि के लिए भिक्षा तैयार कर रखी, लेकिन भर्तृहरि को आने में बहुत देर हो गई। इंतजार करते करते मुक्ताबाई ने भिक्षा सजाकर रख दी और खुद स्नान करने चली गईं। वह बालों में तेल लगाकर स्नान की तैयारी कर रही थीं कि तभी भर्तृहरि भिक्षा लेने आ पहुंचे। मुक्ताबाई जल्दी में, उसी अवस्था में बालों से तेल टपकता हुआ, बिना वस्त्र के ही भिक्षा का थाल लेकर बाहर आ गईं। यह देखकर भर्तृहरि ने ऊपर न देखकर भी भिक्षा स्वीकार नहीं की और तुरंत आगे बढ़ गए। मुक्ताबाई भी उसी नग्न अवस्था में भिक्षा का थाल लेकर उनके पीछे चल दीं। लेकिन तभी चमत्कार हुआ। अचानक उन्हें एक अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई। उनके शरीर के रोम रोम से लंबे लंबे बाल निकल आए, जो वस्त्र की तरह उनके पूरे शरीर को ढक गए। उनके सेवक बोलाभारी ने यह दृश्य देखा और तुरंत उनके पीछे चल पड़ा। राजमहल का वैभव छोड़ने के बाद मुक्ताबाई सालबर्डी के पहाड़ों में तपस्या करने लगीं। बोलाभारी भी उनकी सेवा करता रहा। तपस्या करते करते उनका शरीर बहुत कमजोर और जीर्ण हो गया था। पूरे शरीर पर लंबे बाल उग आए थे और सिर पर जटाएं इतनी बढ़ गई थीं कि बैठने पर ढेर सा लगने लगता था। नाथपंथ की दीक्षा लेने के बावजूद मुक्ताबाई के मन में केवल एक ही इच्छा थी, परमेश्वर का साक्षात्कार करना, मोक्ष पाना। तपस्या से मिले अलौकिक शक्तियां और सुख भी उन्हें कभी आकर्षित नहीं कर पाए, क्योंकि उनका मन केवल प्रभु प्राप्ति में लगा था। इसी गहरी साधना के कारण उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि इस कठिन पर्वतीय क्षेत्र में घूम रहे स्वामी का दर्शन करने पर उनकी मनोकामना पूरी होगी। इसलिए वह जंगलों और पहाड़ी रास्तों में हमें खोजती भटकती रहीं। एक दिन हम मांडू नदी के उत्तर तट पर बड़े से शिलाखंड पर ध्यानमग्न थे। तभी मुक्ताबाई को हमारा दर्शन हो गया। वह दौड़ते दौड़ते आईं, हमारे चरणों में गिरीं और भावुक होकर बोलीं, आज तक की गई तपस्या का फल आज मिला। आज मेरा जन्म सार्थक हो गया। मुझे आपका दर्शन मिल गया। भावनाएं थोड़ी शांत होने पर वह हमारे सामने साष्टांग दंडवत कर विनम्रता से बोली, आगे मेरी गुफा है, कृपया वहां चलिए। मुझे आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। पूर्व दिशा की ओर थोड़ी दूरी पर गंगा नदी के पूर्व किनारे स्थित शिव के एक पुराने मंदिर की गुफा में मुक्ताबाई रहती थी। उसने बहुत प्रेम से हमारे लिए आसन बिछाया। जब हम आसन पर विराजमान हो गए, तब उसने रंग बिरंगे पुष्पों से पूजा की और कंद मूलों का भोजन परोसा। बहुत संतोष और भक्ति भाव से उसने कहा, जब तक आप यहाँ रहेंगे, कृपया मेरी भक्ति और सेवा को स्वीकार करें। हमने वहाँ 12 वर्ष तक निवास किया और इस दौरान उसकी सेवा, भजन पूजन और आदरपूर्ण व्यवहार को स्वीकार किया। वह रोज जंगल के फूलों से सुंदर सुंदर अलंकार बनाती, हमें पहनाती और कंद मूलों का भोजन देती थी। उसके पास भले ही अधिक साधन न हो, लेकिन उसकी भावना अत्यंत पवित्र और सच्ची थी। 12 वर्षों की निष्ठावान सेवा के बाद हमने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि इस जन्म में तो उसे मोक्ष मिलना संभव नहीं, परंतु उसके शुद्ध हृदय के कारण हमने उसे ऐसी शक्ति विद्या प्रदान की जो सृष्टि के अंत तक उसे सुख और कल्याण देने वाली थी। ऐसा आशीर्वाद देकर हम सालबर्डी से आगे बढ़े। मुक्ताबाई के साथ जो बोलाबारी सेवक था, उसने उसके तप साधना के समय से ही उसकी सेवा करता आया था। हमारे वहां रहने के समय वह रोज जंगल में जाकर हमारे लिए स्वादिष्ट कंद मूल लाया करता था। सालबर्डी छोड़ते समय हमने उसकी सेवा के फलस्वरूप उसे स्थित्यानंद प्रदान किया। इस विद्या के प्रभाव से वह आगे चलकर सिद्ध पुरुष बना, समाज में उसे मान सम्मान प्राप्त हुआ और अंत में परम आराध्य की दिव्य प्राप्ति भी हुई। इस वीडियो में हम यहीं रुकते हैं। अगले वीडियो में हम श्री चक्रधर स्वामी ने कौन कौन से जीवों का उद्धार किया, कौन कौन से महान कार्य किए और वे किन किन स्थानों पर गए, यह सब कुछ स्टेप बाय स्टेप और विस्तार से देखेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री चक्रधर लिखना न भूलें। धन्यवाद।